भाई साहब, मैं ऋणी हूँ इस छोटी काशी का, इस धरती माता का। मेरा एक एक कतरा खून का अगर इसके काम में आया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। समाज के चेहरे प्रमुख हैं, पार्टीवादी भी हैं और एक अहम चेहरा राजनीति के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनको आने से और शोभा नहीं बढ़ते। प्रोग्राम क्या आपने बुलाया नहीं देखो, था? हमने सबको आमंत्रित किया था, उनका कार्ड में भी नाम था भाई साहब। ऐसी बात नहीं, हमें किसी को नाराज नहीं किया। क्या वह काम था? अपने आप ही नहीं आए या कोई काम होया होगा उनको। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, बात होती रहनी चाहिए, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो, चाहे वह किसी महापुरुष के ऊपर हो, चाहे वो किसी भगवान के ऊपर हो। और उसी तरह से प्रोग्राम भी होते रहने चाहिए। और इस शहर का इतिहास रहा है कि हर किसी महापुरुष के, भगवान के, बस ये है दर्शन पाने के लिए यो शहर उत्साहित रहा है। जितने तो इस पर उधर शहर में धर्मपुर के नाम के भंडारे लगवा लो, यानी किम्मे करवा लो, जो शहर उस अगुवाई के अंदर फर्स्ट नंबर पर देखा जा सके। और वो फर्स्ट नंबर का प्रोग्राम पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक इतिहास बना देते हैं। जैसे कि अब पिछले 2 दिन पहले ही भगवान परशुराम जयंती को बनाया गया, और वहाँ पे इतिहास बनते हुए भी देखे गए। इतिहास भी इस प्रकार के कि देखते ही देखे जा सकते थे। और उसी के बीच में एक अहम कड़ी राजू नांगल निवेदक के रूप में, उन्होंने उनकी टीम के रूप में, तो जी इन्होंने लठ गाड़ दिया। तो उस दिन तो बात होनी हो भाई थी, माइक खराब था। आज सारी बात करूंगा। नमस्ते। नमस्कार अजय भाई। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हाँ भाई राजू, कितना आनंद आया कि भगवान परशुराम जन्म महोत्सव के अंदर आप लोगों ने अपने कर्मों की, अपने काम की, अपने शरीर की आहुति डालने का काम किया। अभी गदगद हो गए। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं सर्व ब्राह्मण समाज भिवानी को बधाई देना चाहूंगा। अब ये कार्यक्रम सफल होया, हमारा पूरा प्रोग्राम। जितनी भीड़ हमने सोच रखी थी उससे कहीं ज्यादा आई। हमारा अनुमान था 5,000 तक भीड़ आने का, लेकिन कम से कम भी 10,000 के लगभग आदमी आए। और अब आता हूँ आप वाली बात पे। भाई साहब, आत्मा खुश हुई। जितनी मेहनत हमारी टीम ने करी थी 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर, कम से कम भी हमारे 200-250 भाई लगे हुए थे, उनकी मेहनत सार्थक हुई। और वो एक बात अपने देहात में क्या आ रहा है, पसीना सूखने से पहले हम दिहाड़ी मिल जाना तो स्वाद सा आ जाए, मतलब सारी थकान दूर हो जाए। वह अपनी पसीना सूखने से पहले हम जनता ने, भिवानी शहर ने और भिवानी शहर से बाहर से जितने भी भाई आए उन्हें आशीर्वाद दिया। इसने शोभा यात्रा में शिरकत की और कम से कम भी 10,000 के लगभग आदमी जुड़े। आत्मा प्रसन्न हुई। अजय भाई, एक अहम बात रहेगी, जैसे मेरे समाज ने सहयोग कर सारा डालते हैं, वही आयोजक था पूरा समाज, और उन्होंने इतना साथ दिया। उसमें मतलब अगुवाई करने वाले भी साथी थे, करवाने वाले भी थे। सर्व ब्राह्मण समाज मेरे साथ खड़ा था और उन्हीं की मेहनत रंग ले आई। पूरा समाज ने मेरा साथ दिया। पूरा समाज के साथ चलकर इतनी बड़ी शोभा यात्रा वही इतिहास रच दिया। और मतलब मन गदगद हो गया। उन पूरा समाज का हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद कहूंगा और उनका ऋणी हूँ इस बात। राजू, बात तो करनी पड़ेगी। तू नेता पक्का बनेगा। कितना हाथ जोड़ने वाले स्टाइल था है, तो हाथ बड़े चित्र जोड़ो है। यार ये दीवानी है। जब मुझे मेरा इंटरव्यू है आप हाथ हमें अच्छे जोड़ते हो, ये अच्छी बात है समाज के लिए कि समाज मिलजुल के कोई इतना अच्छा काम करे। समाज की चर्चा भी हो है, समाज का नाम भी हो रहा है, और समाज के अंदर व्यक्ति तो समाज का दिख भी है। ये बात हकीकत है। बिल्कुल भाई साहब, देखो समाज जिस चीज ने ठाले वो अधूरा तो रहता नहीं है। और समाज तो समाज हो, एक आदमी से समाज बनता नहीं, समाज तो बहुत लोगों से बनता है। राजू, डर कितना बैठा कि यार युवा हैं, अड़बाद ना कर दें, फरसे फरसे भी हैं,
कौशल भी है, प्रशासन ने युवा पकड़े भी हैं, स्टेज पे यो भी बावड़ा हो रहा था, मतलब बावड़ा मतलब समाज ने करे रखा था भाई, सारे सबके आए थे, जितना सम्मान देना था राजू सारे बावड़ा बावड़ा सा हो रहा था। लेकिन के मानो देखो भाई साहब, जितने भाई आए बाहर से, ये बात तो एक आधी हमारी त्रुटि रही है, हम सम्मान बहुत कम लोगों का करने पाई। और रही फर्श घोषण की बात, तो हमारे सामने जब ये बात आई तो हमारे समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति, जैसे भाई शिव शंकर भारद्वाज जी हैं, भाई रविंद्र बापोड़ा है, सुनील शास्त्री जी हैं, सुनील डुड्डीवाला है भाई, और हमारे मेरे पड़ोसी भाई हैं भाई जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, मुकेश प्रधान है, सुभाष बापोड़ा जी हैं। इन्होंने मतलब इनकी समिति बनाई वहीं पे उसी टाइम, और इन्होंने जाके प्रशासन से बात की उसी टाइम पर से, इन्होंने वापसी दिलवाए हमारे, और इन्होंने पूरी अगुवाई करी। तो आज फर से अनिवार्य हो या डिमांड हो मांग हो है, ये बात प्रतीक बना लेके चलो हो। देखो भाई साहब, ये तो एक प्रतीक है भगवान उसका, चुनाव जैसे चुनाव चिन्ह नहीं होता, ऐसे प्रतीक है उसका। लेकिन राजू ईब के भगवान परशुराम रह रहे हैं, मानते हो? भाई साहब चिरंजीवी हैं वो अजर अमर है, भगवान अजर अमर है। लेकिन राज्य मैं कहूँ कि जो भगवान परशुराम जो फरसा उठाया करते, वो पाप के लिए उठाया करते, पाप को खत्म करने के लिए उठाया करते जो। हाँ भाई जी, फॉलो करो जो हाँ 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 बस लोग थे उस समय के, अत्याचारी थे, अतिताई लोग थे, उस टाइम भगवान परशुराम फरसा उठाया था। उनके लिए उठा था ना, कि भाई कई बार कह देते हैं लोग वह अक्षत्रिय धर्म के लिए भाई अक्षत्रियों का वध किया, नहीं ये गलत मिथ्या है, मिथ्या बातें हैं भाई साहब। तो वही पूछ रहा हूँ जिस प्रकार से आपके इस प्रोग्राम के अंदर सवाल सारे करूंगा कि रिवॉल्वर भी दिखा थी, बंदूक भी दिखा थी, उस टाइम आपने कहा था कि इसमें गार्ड भी हो सके हैं, जो अपने पर्सन लेके आ रहे हैं वो भी हो सके हैं। लेकिन राजू इत्तेफाक से 10,000 युवा थे, 10,000 लोग थे, एक जनसमूह था, तो लगता नहीं कि थोड़ी चूक होती, कुछ बड़ा कांड भी हो सकता था, इसलिए थोड़ी सी संयमता होनी चाहिए, फर्शों के ऊपर लगाम सी होने चाहिए। हाँ ये है कि एक भगवान परशुराम जनता के ऊपर एक सार्थक मैसेज जाना चाहिए, चाहे समाज की बात हो चाहे किसी और प्रकार की बात हो, या फर्शों से ज्यादा दिखेगा। नहीं, फर्शों से ज्यादा नहीं दिखता भाई साहब, उसका बताया आपको भाई, जिस प्रकार से आपके नेता स्टेज के ऊपर दाड़ रहे थे, बोल रहे थे, आप भी उस मोस्ट मौजूद थे, आप भी थे। जब मैं नाम लूँ तो नवीन जैन हिंद जी का नाम लूँ, जिस प्रकार से वो युवाओं को बता रहे थे कि हाँ भी ये तो मिलना चाहिए, फिर आप लोगों की कमेटी बनी है राजू भाई, वो थोड़ा उसको भी प्रस्ताव डाल लें, क्या कहेंगे? कई बार उनकी भाषा आपको पता है उत्तेजित है, और उससे युवा भड़क जाते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो नवीन भाई हो चाहे कोई और नेता हो। देखो हम अपना समाज का बुरा तो चाहते नहीं, और हमारा भड़काऊ एक छोटा है भाषण से हमारे युवा अगर कुछ गलत कदम उठाते हैं तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाए। वैसा वैसा तो नहीं करना चाहिए किसी ने भी। लेकिन और जो समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति थे उनका बड़ा सहयोग मिला। पर प्रशासन से उन्होंने क्या वादा किया प्रशासन से, और आप लोगों ने क्या अगुवाई दिखाई समाज के लिए? नहीं, उन्होंने बताया भाई हम फर्शे सिर्फ ये प्रतीक मात्र हैं, ये लड़ाई के लिए नहीं है, आप इन फर्शों को दो और हमारी जिम्मेवारी है, अगर यहाँ कोई बात होती है तो हम जिम्मेवार हैं उस समाज के, तो क्योंकि वो समाज की अगुवाई करते हैं, जिम्मेवारी भी वही लेंगे, लेनी पड़ती है भाई। जो आदमी समाज की अगुवाई करेगा वो जिम्मेवारी भी लेगा। लेकिन आपके समाज की अगुवाई मजबूत देखी जा सकती है कि मैंने शिव शंकर भारद्वाज का, जहाँ से मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था वहां से देखा था अगुवाई देखी थी डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज की, मैंने उनसे सवाल भी किया था। और जहाँ पे लास्ट में जब आप थे गाड़ी के ऊपर, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपके समाज की अगुवाई की, कि आगे आगे तो डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज था और पीछे पीछे अगुवाई करते हुए आप लोग जा रहे थे, ये एक अच्छी बात थी आपके समाज के लिए, ये बात देखने लायक थी। अगुवाई बहुत जरूरी है समाज की। अगुवाई तो वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मार्गदर्शन में चलना हमारा कर्तव्य बनता है, और उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया, वो सराहनीय है। और हम उनका दिल की गहराइयों से, शिव शंकर भारद्वाज जियों का दिल की गहराइयों से बिल्कुल हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करके उनके ऋणी रहेंगे हम सदा इस बात के कुछ समाज के चेहरे प्रमुख हैं, पार्टीवादी भी हैं, और एक अहम चेहरा राजनीति के अंदर रखते हैं, उनको आने से और सुबह नहीं बढ़ते प्रोग्राम, क्या आपने बुलाया नहीं? हमने सबको आमंत्रित किया था, उनका कार्ड में भी नाम था भाई साहब, ऐसी बात नहीं, हमें किसी को नाराज नहीं किया।
क्या वह कारण रहा? अपने आप ही नहीं आए या कोई काम होया होगा उनको, लेकिन वो चूक गए उस दिन के। मतलब ये सौभाग्यशाली होते अगर वो आते तो, क्योंकि उस दिन तो सब कुछ इतना उत्साहित था कि हर चेहरे में भगवान परशुराम का चेहरा नजर आ रहा था। अच्छा। और हम फिर चाहेंगे इस इतना बड़ा आयोजन करें और वो सब भी शामिल हों जो अब नहीं हुए थे, और वो अगुवाई करें और अगर अपना आशीर्वाद भी दे, हमारा मार्गदर्शन भी करें, और फिर भगवान परशुराम के दर्शन उनको भी हो सके। हो सकते हैं हर युवा के अंदर। हाँ, हर युवा के हर अंदर। युवा। तो राजू, प्लान क्या है राजनीति का कि नेता बाहर आने लगे? राजू की तैयारियां किस प्रकार से हैं, क्या क्या तैयारियां हैं कि वो राजू करके मानने का राजनीति के अंदर? भाई साहब, मैं ऋणी हूँ इस छोटी काशी का, इस धरती माता का। मेरा एक एक कतरा खून का अगर इसके काम में आया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। और माता का भगत हूँ। और जैसे वे मुसलमान हैं 5 टाइम नमाज अदा करते हैं, तो मैं 5 टाइम नमाज तो अदा नहीं करता, लेकिन 24 घंटे मेरे जबान व माता का इनाम रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपने, या तो मुस्कान मिलेगी चेहरे पे या माता का नाम। और जो ये राजनीति करते हैं ना, चाहे वो मेरे समाज के हैं चाहे वो अदर समाज के हैं, उन्होंने राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस धरती माता का करो उतारो, काम करो, आम जनता के काम आओ, आम जनता के लिए लड़ो, आम जनता के काम आओ। क्योंकि जनता भी अपना भगवान का ही रूप हो और माता का ही रूप है। कोई माँ है, कोई अपनी बहन है, कोई भाई है, कोई चाचे है, ताऊ है, पूरा अपना है तो समाज है। और 36 बिरादरी का जब माँ निष्पक्ष उस होके न काम आओ, सब भैया का। यार देर तो सारी सारी बातें कर रहा राजू। ठीक ना? चलो सारी बात हो यार। नहीं, बात तो भाई साहब हैं? के हमेशा बड़ा फिर हाथ जोड़ के दिले पक्के नेता वाले कौन है? तो राजू, सीख ले। प्लान क्या है राजनीतिक में आने का? किस प्रकार से आया जाएगा, किस प्रकार साथ दिया जाएगा या लिया जाएगा, या किस प्रकार की चर्चाएं होंगी? क्योंकि आपने एक आयोजन था, निवेदक बन के दिखाया आपने, तो समाज के अंदर भी अपने चर्चा में बड़े हो और इस शहर के अंदर भी आप चर्चा में आए हो कि इतना बड़ा आयोजक करना भी बहुत बड़ी बात का नाम हो जाता है, और फिर उसको संभालना, फिर उसकी देख रेख के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी चीज का नाम है। तो क्या प्लान है, किस प्रकार का अच्छा उसकी तैयारी की जाएगी? देखो, प्लान तो अभी जो मेरे 36 बिरादरी के भाई हैं उनसे अभी आने वाले इन 10-12 दिन के अंदर मीटिंग रख रखी है। हर बिरादरी से जो मेरे प्यारे हैं, 36 बिरादरी से के साथ मेरा प्यार मुलाजा है भाई साहब। तो उनसे मेरी कल रात को भी बातचीत हुई है। उन्होंने सबने बधाई दी, भाई साहब आयोजन सफल रहा। मैंने उनको बधाई दी, भाई साहब आपकी कृपा रही। और आप लोगों ने शोभा यात्रा बढ़ाई। अकेले आदमी से शोभा यात्रा थोड़ी ना निकलती है। 36 बिरादरियों से भाई आए थे भाई साहब, और हर जिले से, जब तो 10,000 की संख्या हुई। राजू, आदमी बहुत आए, लेकिन एक आपसे विनती है, आगे इस तरह प्रोग्राम करना है तो आप प्रसाद को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया दुआया करो। ये सवाल मैंने कराया था इन पे। प्रसाद का खाया देखो कम है, भाई खिलाया साहब, ज्यादा खराब है। प्रसाद की तरफ तो इतने विचलित हो गए कि हम तो जाने ही नहीं पाए वहां। फिर इन्होंने मेरे को पहले बोला था कि भाई पहले टिकट 2,000 आदमियों का प्रसाद बनाया था भाई साहब, अब की बार थोड़ा 3-4 हजार का बनवाओ। फिर भी उससे ज्यादा का बनवाया। इनकी ना मानते हुए, मेरे को पता था भीड़ ज्यादा होगी। और शाम को जब शोभा यात्रा पूर्ण होगी और हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए, तो हलवाइयों ने बताया एक बाल्टी तो सब्जी बची हुई थी, पूरी थी ये नहीं। अच्छा। तो मतलब लोगों ने जितना बर्बाद ज्यादा बनाया था। इन्होंने, मतलब जितना संभावना थी ना, उससे भी 1000-1500 से फालतू आदमियों बनाया। का ज्यादा बनाया था। अरे फिर भी पूर्ण हो गया शाम तक। तो मैं तो अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ नहीं, वैसे। वो तो का पूर्ण राजू, प्रसाद नहीं बचा आपका, लेकिन प्रसाद लोगों ने खराब किया, मैं उसका पूर्ण राजू। हाँ, इस चीज का ध्यान नहीं रखने पाई भाई साहब। देखो, इस चीज का इनके ध्यान कहने तो का चूक तो रही। हमारी टीम ने रखना चाहिए था।
जो प्रसाद वितरण में हमने बच्चे लगा रखे थे उनको ना ध्यान रखना चाहिए था। कई बार बच्चे हैं छोटे, उनको पता नहीं होता। एक तो अपना जिस तरह हमारा गामा में हो, पहले हम गामा में भाई साहब नीचे बैठ के जमा करते हम उन टेमा में, तो गालियां करते। बूढ़े बोल पड़ा करते, आप पूछ के डालिए भाई, हाँ कहते इच्छा झूठा करिए। छोड़ है। तो वही इन बातें ध्यान रखा करते। हम आजकल वो खड़े खाने वाला सौदा हो गया ना, तो इस वजह से इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते। ये हमारे से त्रुटि रही है। आपकी बात वाजिब है भाई साहब, आगे से इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रसाद खराब नहीं जाना चाहिए। अगर किसी गरीब के मुंह में पड़ जाए प्रसाद, तो जितने मुंह में जाए उतना अच्छा है। अच्छा तो किसी इसे प्रोग्राम रहा कि राजू को मिन्नत करनी पड़ी उस समाज के नेता के आगे, बात करूं आम आदमी बात करूं, भाई आप आना आना है, फिर ना आए उस ना बहुत बात हुई। नहीं, मिन्नत तो किसी के सामने भी नहीं करनी पड़ी। सब ने आने का वादा किया था, जहां भी निमंत्रण देने के लिए गए, ठीक है भाई बिल्कुल पहुंचेंगे, सब खुश थे। और पता नहीं आए क्यों। लेकिन चर्चा का विषय बन गया, राजनीतिक विषय बन गया आपका प्रोग्राम मीठा मीठा। देखो, राजनीति करने वाले तो करते हैं, हमने तो इस बात के लिए भाई सब स्पेशल बोल दिया था, जहां भी निमंत्रण देने गए उनको ये बात कह के गए थे, आप आना, समाज हित की, जो 36 बिरादरी के हित की बात करना, और भगवान परशुराम का गुणगान करना, वही आदमी आए। क्योंकि भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव था, राजनीतिक मंच नहीं था। ये पहले बोल दिया गया था हर आदमी को, इसलिए वो नेता थोड़ा कटे भी कि भगवान तो परशुराम इसलिए प्रोग्राम। ना आए होंगे कि भाई थारी दाल तो गलती नहीं, हाँ तो हमने बोलन देंगे नहीं, थारी राजनीति रोटियां तो जो सेकेंगे नहीं, तो ना भी आए हों। तो इतनी संयमता और सहजता राजू नांगल के अंदर कहाँ से आई? जिस प्रकार से स्टेज के ऊपर भी आपने देख भी रहे थे, युवा क्रोधित भी थे उस टाइम, तो परसों के ऊपर बात भी थी, कुछ नेता आपके इधर उधर हो रहे थे, स्टेज पे बार बार गुवाही हो रही थी भाई स्टेज टूट जाएगा स्टेज टूट जाएगा, यानी वो सिस्टम सब माहौल सा तुरंत उल्टा मंगाया। तो उस टाइम राजू नांगल विचलित हुआ या वास्तवता में एक संयमता भरा काम किया कि किस प्रकार नहीं, विचलित होने वाली तो कोई बात जो बैठा है नहीं वो है। दल का नेता है, बीच में जो माइक को ले ले लेके समझाओ था सारे सारा समझ जाओ रहा है समझ जाओ रहा है समझ जाओ रहा है, लेकिन राजू नांगल को बीच में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा कि माइक लेके खोजना पड़ा हो, माइक को किसी को बताना पड़ा हो, माइक ऐसा सिस्टम। देखो भाई साहब, हमें सबका पता है, इसलिए विचलित होने वाली तो कोई बात ही नहीं। बाकी ये छोटे भाई थे, जब ये संभाल रहे थे तो फिर हम ना गाने की जरूरत क्या है? लेकिन तो नेता गरम दिल के अंदर नेता इतनी बात भी नहीं होनी चाहिए गरमाई है भाई अजय, बात ऐसी थी उस समय, एक ऐसा माहौल हो गया था कि हमें हमारे समाज के युवाओं को समझाने का प्रयास करना पड़ा। और जो भीड़ होती है ना, वो भीड़ हाथों के इशारे से और समझाने से ही समझती है। कहीं पे नरम होना पड़ा और कहीं पे गर्म होना पड़ा है। दोनों तालमेल लगले चले पड़ा हाँ, यही था जी। तो काटो करो राजनीति में तो है। और किमें किमें बुझाड़ा होगा फिर 2024 चुनाव होगा 2024 का चुनाव का भाई साहब 36 बिरादरी की मांग है, या एक छोटी काशी का जो राजनीतिक सिस्टम में एक मजबूत हाथों में होना चाहिए, जो इसकी बात आगे उठा सके और आगे ले जा सके, और 36 बिरादरी का हक की लड़ाई लड़ सके। राजू पता दौड़े ना डर युवा तो कैसे कहूँ हाँ, ये भाई साहब इसे बात खतरा रही है। चिंता चिंता हमारी है चिंता 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 हमारी चिंता है। हमारी है कि राजनीति का होगा क्या। हाँ, चलो जी, तो आपका फुल प्लान है, और अब की बार जो आपने इतना बड़ा काम किया, इतिहास रचा अपने समाज के लिए, भगवान परशुराम जयंती महोत्सव के ऊपर, और एक शहर के अंदर एक अलग मैसेज देने का काम किया, वो सार्थक था, वो कहा जा सकता शहर के अंदर क्योंकि चर्चा विषय बना। तो अब राजू नांगल इसके ऊपर भी अपने राजनीतिक पायदान देखने को तैयार है, क्योंकि नेताओं के फोन पर भी आया राजू ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो क्या प्रोग्राम भाई आगे भविष्य में नेता फोन पर भी आया? नहीं, नेताओं के फोन तो नहीं आए भाई साहब, किसी का भी। वो फोन क्यों करेंगे? किसी पार्टी वाले ने फोन किया हो तो राजू नांगल अच्छा नेता निकल गया हुआ? नहीं भाई साहब, नहीं आए फोन किसी के भी। नहीं किसी का फोन नहीं आए।
चलो जी, फोन किसी के आए नहीं है, लेकिन यह है कि किसी व्यक्ति के अंदर एक कुछ करने का जज्बा हो तो वो इस तरह से सार्थक देखा जा सके है। कि मैं बार बार कह रहा, वास्तव में एक ये बहुत बड़ी चीज का नाम हो जाए है कि किसी चीज को एक शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसको संपन्न करना बहुत बड़ी बात का नाम है, और हजारों सैकड़ों युवाओं के साथ में। तो इन्होंने करके दिखाया, समाज ने करके दिखाया, एक नया इतिहास बना भगवान परशुराम महोत्सव के ऊपर, कि एक साथ इतने हजारों युवाओं ने मिलकर भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव भिवानी के अंदर बनाया और उसका काम किया। JN सिंह से अजय नायक और दिनेश देव सरगिया, खास रिपोर्ट।